बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस की है। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द लाइन x - 2/2 इज इक्वल टू y - 3/3 इज इक्वल टू z - 4/5 एंड द पैरेलल टू x एक्सिस। यानी हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन से पास होता है और साथ में इस एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख देंगे। द गिवन इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन ये हमको दे रखा है x - 2/2 इज इक्वल टू y - 3/3 इज इक्वल टू z - 4/5। इस इक्वेशन से देखने से ये पता चल रहा है ये वो लाइन है जो कि इस पॉइंट से जाती है 2, 3, 4 से तो पास होती है, और इस लाइन की जो DRS है वो 2, 3, 5 है। कहा जा रहा है कि इस लाइन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है इस लाइन से। तो हम लोग जानते हैं ये प्लेन होगा, वो इस लाइन से अगर पास होता होगा तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा यानी नॉर्मल होगा, नॉर्मल यानी हर तरफ से 90 डिग्री बने यहाँ प्लेन के साथ, तो वो नॉर्मल और ये वाली लाइन जो होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले तो हम इस प्लेन का इक्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता चल गया है कि इस पॉइंट से पास होती है। तो इसका जो न्यूमरेटर है इस लाइन का, उसका हेल्प ले लेंगे हम। तो इससे हम लिख सकते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा उस प्लेन के नॉर्मल की DRS, यानी नॉर्मल की DRS हम अगर A, B, C कैपिटल में मान लें तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा A इंटू एक्स माइनस जो न्यूमरेटर में है x - 2 रख दें, प्लस B इंटू नॉर्मल के DRS, यानी प्लेन के जो नॉर्मल होती है उसकी DRS अगर A, B, C हैं तो इस प्लेन का इक्वेशन A इंटू एक्स - 2 और B इंटू y - 3 और प्लस C इंटू Z - 4 और इजिकल टू 0 रख देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम इसको लिख लेते हैं। क्योंकि ये मालूम ही हो चुका है ये प्लेन क्योंकि ये लाइन पर ये पॉइंट है और लाइन प्लेन पर है, तो ये पॉइंट जो होगा वो प्लेन पर होगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा, y की जगह पर 3 रख दें, z के यहाँ पर 4 रख दें, तो देखें ये सभी 0 हो जाएंगे, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन पर लाई करता है, पॉइंट 2, 3, 4 जो है इस प्लेन पर लाई करता है, तो ये इसे सेटिस्फाई भी करता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो इस प्लेन की जो नॉर्मल है वो इस गिवन लाइन जो हमें दे रखी है, इसके DRS 2, 3, 5 हैं, तो उस पर ये परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी लाइन। तो जो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर A1 B1 C1 एक लाइन की पहली वाली लाइन की नॉर्मल की DRS हैं, पहली वाली लाइन की यानी कोई भी लाइन हो उनकी DRS हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो उनमें से एक लाइन की DRS हैं, और दूसरी वाली लाइन की DRS A2 B2 C2 हैं। तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, इनका प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 के बराबर इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल की DRS तो ABC हैं, और इस वाले की ये 2, 3 और 5 हैं। अगर हम इसको A1 B1 C1 मान लें और इसको A2 B2 C2 मान लें, इस फार्मूले को अप्लाई कर दें, तो इसी के साथ भी हम लिख सकते हैं, यानी जैसे हमने प्लेन का इक्वेशन लिखा है तो विद इसके साथ लिखेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए लिखेंगे। इसका पहला वाला जो A1 है वो 2 है, इसका ये A है, प्लस का इसका ये 3 है, उसका वहाँ पर B है, नॉर्मल की DRS 5 है और वहाँ पर C है, और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे। इसको भी इक्वेशन नंबर 3 हम डाल देंगे अगर हमने माना है कि ये लाइन जो है वो उस लाइन से पास होता है ये प्लेन, तो ये दोनों एक साथ हम लोग जानते हैं कंडीशन होती हैं।
इसका हम यूज़ करते हुए वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और हमको ये भी बताया गया है जो प्लेन है, जो जिस प्लेन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है, माना एक्स एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल है, तो इस जो एक्स एक्सिस अगर ये है तो एक्स एक्सिस के जो DRS होते हैं 1,0,0 होते हैं। एक्स एक्सिस लाइन होती है तो लाइन के DRS हम लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस के DRS जो होते हैं 1,0,0 होते हैं। इस तरीके से जो इस प्लेन पर नॉर्मल होगा वो फिर इस पर परपेंडिकुलर होगा, जबकि अपने नॉर्मल की इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसकी DRS ABC मानी है। और यहाँ पर इसको जो कि ये नॉर्मल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये वाली, तो यहाँ पर A1 B1 C1 इसको मानेंगे और A2 B2 C2 कैपिटल ABC को मानेंगे। तो इस कंडीशन को दोबारा से अप्लाई करेंगे। सिंस DRS ऑफ या DCS कह सकते हैं ऑफ एक्स एक्सिस आर वो है 1,0,0 और ये प्लेन एंड प्लेन पैरेलल है। प्लेन 1 नहीं, प्लेन हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लिखा है। प्लेन 2 इज़ पैरेलल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लेन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जो नॉर्मल होगी वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। देयरफॉर नॉर्मल ऑफ प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। तो परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन है वाई A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर A1 B1 C1 हम एक्स एक्सिस की DRS यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके साथ ही साथ जो है जो नॉर्मल के DRS हैं वो A2 की जगह पर कैपिटल A और B2 की जगह पर कैपिटल B और C2 की जगह पर कैपिटल C लिख देंगे। ये जो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 का A इंटू के A आ जाएगा, A बराबर 0। A की वैल्यू तो हमको 0 मिल गई है। अब इस A की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके B और C में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 0 प्लस का 3B और प्लस का 5C इज इक्वल टू 0। हमें और कंडीशन दे नहीं रखी तो हम सिर्फ B और C में रिलेशन ही फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, यानी 3B इज इक्वल टू हो जाएगा 5C के इक्वल और B की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे 5/3C हो जाएगा। तो इस वैल्यू का हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि प्लेन का इक्वेशन है, और प्लेन के इक्वेशन में हम A की वैल्यू और इस B की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये दो वैल्यू जो लास्ट में हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज़, दीज लास्ट के दोनों वैल्यू हैं, आप इंडिकेट भी कर सकते हैं। लास्ट टू वैल्यूज़ ऑफ A एंड B इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है, इसमें A की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो आ जाएगा 0 इंटू x-2। आप चाहें इस टर्म को ना लिख दें, डायरेक्ट इसको 0 कर सकते हैं। B की वैल्यू रख दें 5/3C और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है y-3 का प्लस C ऐसे लिखा रहने दें, z-4 है और राइट हैंड साइड में 0 है। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन था, जिसमें हमने A और B की वैल्यू पुट कर दी है। अब चूँकि A और B C हमने अपनी तरफ से माना हुआ था और इसकी वैल्यू तो आ गई 0 हो जाएगा ये, और जो हमारे पास बचा है 5/3C y-3 और प्लस का C z-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से C को पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये अननोन था, इसे हटाना था हमें ABC को, तो AB तो पहले ही हट गए, तो C बचा हुआ है, तो C से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो आ गया 5/3 y-3। C से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने पर C कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 3 को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी, z-4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 का इंटू करेंगे, 5y- का 15 हो जाएगा, प्लस का 3 z- का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 5y और प्लस का 3z लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा।
एक करेक्शन जो आपके हमने देख लिया होगा आपने, क्योंकि हमने ट्रांसपोज किया था जब 5c को राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस हो जाना चाहिए था। तो ये माइनस का है 5/3c, तो हमें आगे भी करेक्शन करना होगा। यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट की थी, तो माइनस का 5c अपान रखना होगा, 5/2c रखना होगा। तो ये साइन जो होगा इसका माइनस का होगा, जो कि करेक्शन कर लीजिए माइनस का होगा, ये माइनस का रहेगा। तो इसमें माइनस का 5c रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। तो माइनस का 5y रहेगा सॉरी, और प्लस का 3c, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में अगर पहले वाले साइन को प्लस बनाना चाहते हैं, पूरे इक्वेशन से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस का 3z हो जाएगा, माइनस का 3 = 0 आ जाएगा। इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।